हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं डेज़ और थीम्स। तो मार्च 2025 के इस वीडियो में हम सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ और उनकी थीम्स को कवर करेंगे। सो पूरे महीने के यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेज़ मिलेंगे आपको देखने को, और यही नहीं, हम सभी डेज़ को याद भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजी ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप अपने पूरे मंथ्स के जो डेज़ हैं उनको याद कर पाएंगे। तो आप लोग इसे शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। पहले हम पूरी लिस्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज भी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हम हर एक महीने के लिए कुछ ना कुछ हिंट लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम मार्च महीने की बात करते हैं, तो क्या मार्च में हम लोग याद कर सकते हो? कोई ना कोई मंथ में देखिए कभी कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है ना, तो वो हम रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्च के मंथ में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हमने मनाया भी है, जो कि है होली। होली आपका कोई डेट तो फिक्स नहीं होती, बट होता आपका मार्च के महीने में है। तो होली जो है ये कलर्स का फेस्टिवल है, रंगों का त्यौहार है। तो कलर्स, इसमें हम फन करते हैं, ये सारे वर्ड्स ही हम जो है यहाँ पे रिलेट करेंगे। और जैसे ये वर्ड अगर हमें मिल गए तो हम बात कर लेंगे, सोचेंगे कि हम मार्च महीने की बात कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, 1 मार्च को दो इम्पॉर्टेंट डे लिखे हैं। पहला है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी शून्य भेदभाव दिवस। इसकी अगर बात करें तो देखिए, थीम है इसकी वी स्टैंड टुगेदर। और 1 मार्च को ही मनाया गया वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जिसे हम बोलते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। एंड देखिए, थीम हम जो बात कर रहे हैं 2025 की थीम्स हैं, और यहाँ पे इसकी थीम है सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। देखिए, अगर आप डीपली किसी डे के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो डेली हम लोग जो कवर करते हैं ना, उसमें हम डेली आपको जो आज का इम्पॉर्टेंट डे है वो वहाँ पे डीपली कवर कराते हैं। तो यहाँ हम डीपली नहीं जाएंगे, यहाँ हम ट्रिक्स पे जाएंगे कि किस तरीके से हम इनको याद कर सकें। सो देखिए, इन्हें याद कैसे करने हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट डे को हम एक साथ याद करेंगे। अच्छा, होली का त्यौहार है, जैसे अगर होली का हम फेस्टिवल मना रही हैं, तो हमने सबसे पहले क्या सोचा? सबसे पहले सोचा है कि होली के फेस्टिवल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी के साथ मिलकर होली को सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही में नागरिक को थोड़ी अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। कई बार होता है कि किसी को रंग लगाने के चक्कर में थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। हमें नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेदभाव के, यानी शून्य भेदभाव के, क्या करना है? होली सेलिब्रेट करना है। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहली बात की। तो पहले से हमारी डेट कौन सी हो गई? 1 मार्च। नेक्स्ट डे के 3 मार्च को हमारे दो इम्पॉर्टेंट डे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी विश्व वन्य जीव दिवस, और इसकी थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। ठीक है, थीम याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में थीम ही पूछ लेते हैं। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे बनाया गया, जिसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट, एम्पावर योर सेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। ठीक है, अब इनको याद करेंगे। देखिए, वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करें ना, तो हम वन्य जीवों में बात कर लेते हैं यहाँ पे एनिमल्स की, ताकि हमारी ट्रिक आसानी से याद हो जाए। तो होली सेलिब्रेशन में हम सभी को बोलते हैं जैसे आप लोग आपस में खेलें, लेकिन एनिमल्स पे क्या करें? कलर ना लगाएं, क्योंकि एनिमल्स पे क्या होता है ना, उन कलर से इन्फेक्शन हो सकता है ना, उनको खतरा होता है। तो उनको क्या करना है? हमें कलर्स नहीं लगाना है। और फिर भी अगर आपने ऐसा किया, या आपको ये बात तो आपने सुनी होगी कि एनिमल्स को कलर लगाने से उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो सुनना मतलब हो गया हियर, है ना, हियरिंग हो गया सुनने से। ओके, और फिर भी अगर आप ऐसा करेंगे, किसी ने ऐसा किया, तो उसे 3 साल की जो है सज़ा हो सकती है। तो 3 साल से मतलब 3rd होली सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी हमारा मंथ कौन सा हो गया? मार्च मंथ। एनिमल्स को हमने वाइल्ड लाइफ से लिया है, ताकि थोड़ा सा हमारी ट्रिक जो है रिलेट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 मार्च को आता है नेशनल सेफ्टी डे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। थीम इसकी है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। 4 मार्च को ही वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया जाता है, विश्व मोटापा दिवस, और इसकी थीम है चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ।
अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए जब हम होली सेलिब्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि होली में हम क्या करते हैं, कलर्स के साथ में जो है अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, लोग अंधा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कलर में मिलावट कर देते हैं। अब जब देखिए वो कलर में मिलावट कर देंगे तो वो हमारी स्किन के लिए सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो सेफ से बन गया हमारा नेशनल सेफ्टी डे। और लोग क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। मिलावट करने से वो क्या करते हैं, क्योंकि एक क्वांटिटी थोड़ी होगी, उसमें ज़्यादा मिलावट कर दोगे तो ज़्यादा क्वांटिटी बन जाएगी और उससे वो मोटा पैसा कमा सकती हैं। मोटा से बन गया हमारा मोटापा दिवस। लेकिन अब आप मिलावट तो कर रही हैं, लेकिन अगर आप पकड़े गए, होता है ना कई बार बहुत जगह जो मिलावट करते हैं ना उन पर छापा भी पड़ जाता है, और जब आप पकड़े जाते हो ना तो तब आपका जो पैसा है वो तो जाता ही जाता है, लेकिन आपको और 4 गुना पैसा और देना पड़ता है अपनी दुकान बचाने के लिए। तो बस 4 गुना से कौन सी डेट हो गई, 4 मार्च। इसके बाद देखिए 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसकी थीम क्या है, एक्सेलरेट एक्शन। तो इस डे को हम किस तरह से याद रखेंगे। देखिए हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाएं हर फील्ड में हम बात करते हैं आगे बढ़ रही हैं, तो होली सेलिब्रेशन में भी महिलाएं क्यों पीछे रहें। तो आजकल की जो महिलाएं हैं ना वो भी होली सेलिब्रेशन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, खूब मस्ती करती हैं, खूब वीडियोस बनाती हैं, खूब सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। सो आज में अगर हम ज को ठ से रिप्लेस कर दें तो क्या बन गया, 8। और हम होली सेलिब्रेशन की बात तो कर ही रहे हैं, यानी मंथ हमारा हो गया 8 मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 10 मार्च मनाया गया CISF रेजिंग डे। CISF का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इस बार जो है इन्होंने मनाया अपना 56वां यानी 56 स्थापना दिवस। ये ज़रूर याद रखिएगा। CISF की देखिए फॉर्मेशन हुई 10 मार्च 1969 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए 13 मार्च को इस बार वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है। इसकी हमें डेट एग्जैक्ट याद नहीं करनी, क्योंकि ये मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाती है। तो 2025 में कब मनाया गया ये याद रखिएगा, 13 मार्च को। थीम इसकी क्या है, आर योर किडनीज ओके, डिटेक्ट अर्ली, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। इसके बाद देखिए 14 मार्च को आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम है अवर रिवर्स अवर फ्यूचर। 14 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इसे देखिए पाई डे के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, और इसकी थीम क्या है, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। ओके, जो पाई डे है ना, पाई की अगर हम वैल्यू की बात करें तो आप जानते ज़रूर होंगे 3.14 इसकी वैल्यू होती है। इसी से याद कर लीजिएगा। 3 से देखो कौन सा मंथ हो गया आपका, मार्च का मंथ, और डेट हमारी हो गई 14। तो 14 मार्च को आपका आता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे 15 मार्च को आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, एंड इसकी देखिए हमारी अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, तो ये 15 मार्च को आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इस दिन देखिए एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, दोनों को साथ में कवर कर लेंगे हम लोग जब ट्रिक बनाएंगे। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबा, तो इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दोनों मनाते हैं 15 मार्च। तो अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जो इस्लामोफोबिया है ना, इससे हम इस्लाम कम्युनिटी के बारे में बात कर लेंगे, मतलब जस्ट फॉर हिंट हम ऐसे बात कर रहे हैं। बाकी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखिए वो सबको बराबर के अधिकार देता है ना। लेकिन कुछ जो इस्लाम कम्युनिटी से कुछ लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे जो राइट्स हैं ना वो हमें पूरे नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे राइट्स हमें आधे ही मिल रहे हैं। कि किसी को 30 अधिकार मिल रहे हैं तो हमें 15 ही मिल रहे हैं, आधे से हम 15 तारीख की बात करेंगे। ठीक है, सो राइट्स से हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर राइट्स डे हो जाएगा। इसके बाद देखो 16 मार्च को आता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये दिन पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 16 मार्च 1995 को, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी, है ना। तो इस दिन को ये दिन कमेमोरेट करता है। इसको देखो किस तरह से हम याद करेंगे। अच्छा 16 को हम ले लेते हैं 1 to 6, ठीक है, 1 से 6। तो हम यहाँ पे 1 से 6 साल के बच्चों की बात कर रही हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है।
हम कहते हैं ना कि बचपन में देखिए बहुत सारी वैक्सीनेशन भी लगती है बच्चों को, जो उनकी आने वाली लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें उनकी वैक्सीनेशन पर क्या करना है, पूरा फोकस करना है। हमें उनकी वैक्सीनेशन को मारना नहीं है। ये मारने का मीन्स कि हमें वो मिस नहीं करनी है। तो मार्च से हमारा क्या बन गया, मार्च मंथ हो गया। इसके बाद देखिए 20 मार्च को हमारे 4 इम्पॉर्टेंट ही हैं, हम उनको चारों को कवर करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे बनाया गया, विश्व गौरैया दिवस, एंड इसकी थीम क्या है, अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। 20 मार्च को आता है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस। और 20 मार्च को आता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम क्या है, अ हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी माइंड। अब देखिए किस तरह से हम इन चारों डेज को कवर करेंगे। अब देखो यूएन फ्रेंच लैंग्वेज से ना हम यूएन वर्ड उठाएंगे, है ना। तो यूएन से हम क्या लेंगे ना कि यूएन में एक मुद्दा उठा, और वो मुद्दा उठा स्पैरो के लिए, क्योंकि गौरैया जो स्पैरो है ना, उनकी पॉपुलेशन देखिए धीरे धीरे घट रही है। तो किस तरह से हम उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें, ये मुद्दा कहाँ उठा, यूएन में उठा। तो अब यूएन में जब ये मुद्दा उठा ना, तो 20 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पूरी एक गैदरिंग हुई, एक मीटिंग हुई, आप ऐसा कह लीजिए। अब 20 कंट्रीज़ में से वोटिंग कराई गई कि आप वोट करिए। तो सभी ने ओरली वोट किया है, मतलब मौखिक तरीके से, है ना, अपने मुंह से कि हाँ हम इसके सपोर्ट में हैं, या कोई कह रहा है मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। बट ये देखा गया कि सब ने बहुत ही खुशी खुशी, बहुत ही हैप्पी तरीके से अच्छी वोटिंग करी, सब ने पॉजिटिव वोटिंग करी, है ना। तो और स्पैरो की जो पॉपुलेशन घट रही है उसको बढ़ाने में जो है सभी एकजुट होकर आगे बढ़े। तो देखिए सारे ही वर्ड मिल गए। यूएन से हम यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे की बात कर लेंगे। ओरल यानी जो हमने वर्ड ओरली डे की बात करी थी। खुशी से हैप्पीनेस भी हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। एंड 20 तारीख हम कवर कर रहे हैं, यानी 20 मार्च, ठीक है, क्योंकि स्पैरो मर रही हैं। तो हमें क्या करना है, उनको उनकी जो पॉपुलेशन मर रही है उसको बढ़ाना है। तो मरने से हमारा मार्च भी महीना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कवर हो गया। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेज़ की। 21 मार्च को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। एंड देखिए इसकी थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड। 21 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जिसकी थीम क्या है, इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम्स। इसके बाद 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे भी मनाते हैं, और इसकी देखिए थीम क्या है, पोएट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। इस दिन 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में से कहते हैं नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये भी 4 डेज हो गए जो हमारे आ गए 21 मार्च को। अब इनको हम कैसे याद करेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे रिलेट करेंगे। अच्छा 21 डेट जो है ना, उसको तो हम एक चीज़ से याद कर सकते हैं। क्या है वो चीज़ कि 21 जो डेट है ना, 21 जो एज होती है वो होती है आपकी मैरिजेबल एज, शादी होने की जो उम्र होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो 21 साल है। तो अब कुछ लोग तो देखिए चलिए 21 साल में शादी के बारे में सोचने लगते हैं, कुछ करियर के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, है ना, जो नेचर से प्यार करते हैं। वो फॉरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों फॉरेस्ट को इतना काट रही हैं, आबादी बढ़ रही, तो उसका कोई और सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा। तो वो जब इस बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, डाउन फील करते हैं ना, बहुत निराश हो जाती हैं, बहुत अपने आप में डाउन फील करने लगते हैं कि हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे इस फील्ड में। ठीक है, तो फॉरेस्ट एंड डाउन से हमारे दोनों डेज कवर हो गए। वनों को काटा जा रहा है, इट मीन्स कि वनों को मारा जा रहा है, और मार्च से क्या बन गया, हमारा मंथ मार्च का महीना बन गया। ठीक है, वहीं 21 के होते ही कुछ लोग पोएट भी बन जाते हैं। पोएट करने का मतलब हुआ कि कुछ लोग शायरी भी मारने लगते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। तो पोएट से वर्ड पोइट्री डे हो गया, लेकिन कुछ के साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बहुत भेदभाव भी होता है। तो इससे हमारा ये वाला जो डे है वो भी कवर हो गया। चारों डे अच्छे से क्लियर हो गए आपको। आइए नेक्स्ट डे देख लेते हैं। 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, और इस बार की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे। अब देखिए वाटर की बात हुई, और होली सेलिब्रेशन तो होता ही, आप कह सकते हैं कि वाटर सेलिब्रेशन एक तरीके से, है ना। वाटर के में यानी पानी के साथ बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, मस्ती करते हैं।
और हम क्या करते हैं, हर चीज़ दो दो करते हैं, मीन्स कलर भी लगाते हैं और वाटर वाले बैलून्स भी लाते हैं। तो हर चीज़ हम डबल डबल लेके आते हैं तो हमारी ख़त्म ना हो जाए। तो हमारा यहाँ से हो गया 22। तो हम क्या करते हैं, होली पे वाटर वाले बैलून भी मारते हैं। तो मारने से मार्च मंथ हो गया। डबल डबल लेने के मतलब दो दो की हम बात करें, यानी 22 मार्च। और जब होली सेलिब्रेशन होता है ना, तो मौसम विभाग भी कहता है कि भाई ध्यान से खेलना, क्योंकि पानी की कमी हो सकती है। तो अगले ही दिन मौसम विभाग ने क्या सूचना दी कि इतना ज़्यादा पानी से खेला गया ना, क्या हुआ कि पानी की शॉर्टेज भी हो गई। तो मौसम विभाग से आ गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। थीम इसकी है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। देखिए 23 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम शहीद दिवस या मार्टर्स डे कहते हैं। शहीद दिवस जो ये वाला आता है, इसमें भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, इनको ऑनर करने के लिए ये वाला जो डे है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। एक शहीद दिवस गांधी जी वाला भी है, जिस दिन गांधी जी को ऑनर करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वो वाला जो शहीद दिवस है वो कब मनाया जाता है। इसके बाद 24 मार्च को देखिए है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जिसे हम कहते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। थीम इसकी है यस वी कैन एंड टीवी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस, मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी की बीमारी हो गई। तो अब जब उसे ये बीमारी हो गई है तो उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी, देखभाल की ज़रूरत होगी। तो 24 घंटे जो है पेशेंट को देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी होते हैं जब टीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसमें मृत्यु तक हो सकती है, यानी आप मर सकती हैं। तो मर से हो गया हमारा मार्च, एंड 24 घंटे यानी 24 डेट हो गई। 25 मार्च को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसको डायरेक्टली याद कर लेना, ये वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 27 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस, एंड इसकी थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। तो देखिए जो लोग थिएटर काम करते हैं ना, है ना, जो मतलब थिएटर में शुरुआत करते हैं, जैसे उन्हें शुरुआत में बहुत मेहनत करनी होती है। उन्हें 7 दिन वर्क करना होता है, सुबह शाम यानी दोनों टाइम। तो उससे हमारी डेट क्या हो गई, 27 मार्च। तो ये हमारे हो गए मार्च के, देखिए सभी जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट डेज थे ना, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज भी इसी तरह से कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ से हमने क्या याद किया था कि जो वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स हैं ना, उनको हमें कलर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उन पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप करोगे तो 3 साल की सज़ा हो सकती है, यानी 3 से क्या बन गया, 3 मार्च को आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसी दिन जो है मनाया जाता है वर्ल्ड हियरिंग डे भी, जो है इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो जब हमने वाटर डे मनाया था 22 को, उसके अगले ही दिन मौसम विभाग ने सूचना दी थी कि पानी की कमी हो गई। तो अगले ही दिन यानी हम बात कर रहे हैं 23 मार्च की। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये कब मनाया गया। तो देखिए हमने जो प्रसन्नता की बात करी थी उसमें हमने वोटिंग टाइम की बात करी थी, है ना। और वो वोटिंग क्यों हो रही थी, जो यूएन में एक मुद्दा उठा था स्पैरो को बचाने के लिए। उसमें कितने कंट्रीज़ ने भाग लिया था, याद करिए, 20 कंट्रीज़ ने भाग लिया था। तो यहाँ पे 20 मार्च इज़ द राइट आंसर। नेशनल सेफ्टी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये कब सेलिब्रेट किया गया। तो नेशनल सेफ्टी डे की बात करें तो यहाँ पे हमने बात करी थी किस ट्रिक से, कि होली में जब हम कलर्स खेलते हैं तो उसमें मिलावट होती है जो हमारे लिए सेफ़ नहीं है ना। और उसमें लोग मोटा पैसा कमाते हैं, फिर उनको 4 गुना खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने 4th डेट को रिलेट किया था, यानी 4 मार्च को ये सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये कब सेलिब्रेट किया गया। सो कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर में हमने किस तरह से ट्रिक यूज़ करी थी, इस्लाम वाली जो ट्रिक यूज़ करी थी, है ना, कि उनको राइट्स अपने आधे मिल रहे थे। तो राइट से हमारा जो है ये अधिकार दिवस हो गया, आधे मतलब 15 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया गया है कब, 15 मार्च को। इसके बाद देखो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया। तो यहाँ बात करते हैं विश्व जल दिवस की, तो ये 22 मार्च को मनाया गया है।
इसके बाद इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड रिलेट किया था आज, कि आज की महिलाएं भी होली सेलिब्रेशन में बहुत भाग लेती हैं, और यहाँ से हम ठे रिलेट करते, यानी 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है सेलिब्रेट किया गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है मार्च मंथ के फुल जो डेज़ थे वो आपके कंप्लीट हो गए। तो डेज़ के साथ साथ उनकी क्या थीम्स रही है 2025 की, इस पर भी याद रखना, क्योंकि थीम भी डायरेक्टली जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो। अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स सबके साथ में, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।